हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं 2024 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए हम लेकर आए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर देंगे। तो आज का वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। बोर्ड में यही सब प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है इकोनॉमिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्नों को हम आपको क्वेश्चन विथ आंसर बताते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है बहुविकल्पीय का कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 आपका ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देखिए कि कौन सा क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं। इन्हीं चारों में से कोई आपका एक हो जाएगा जो आपको 1 नंबर दिलाकर जाएगा। देखिए इन सभी प्रश्नों को आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमें आपको तैयारी की पता चल जाएगी कि आपने किस तरह से तैयारी की है आज तक। तो सबसे पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग हो जाएगा जो कि क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, पूरक वस्तुओं की मांग क्या क्या है त्रियक लोच होती है। देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। इसको भी हमने काफ़ी बार बता दिया है। यदि आपने चैप्टर वाइज हमारे क्वेश्चन को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा। तो फिलहाल दूसरे का आपका ख राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऋणात्मक हो जाएगा। और आप ईमानदारी से हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आप क्या है आपको इन प्रश्नों का आंसर मेरे बताने से पहले पता है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हमें क्या है तैयारी की आप लोगों की पता चले और इसी के हिसाब से जो हम इकोनॉमिक्स की आप लोगों की तैयारी कराएं। तीसरा जो प्रश्न क्या है, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। देखिए 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई भी नहीं, सभी, कम से कम एक या घ अनिश्चित। बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, कम से कम एक हो जाएगा जो उसकी सही प्रश्न का क्या है सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और देखिए आपने यदि आप क्या है पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं, इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए हमारे चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। चौथा जो है आपका प्रश्न, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है। तो यहाँ पर जो आपका वस्तु का जो कीमत निर्धारित करता है वो एक उद्योग निर्धारित करता है। पांचवा आपका प्रश्न है, संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है, निचली कीमतों पर होती है अधिपूर्ति, अधिमांग, उच्चतम की क्या कीमत या न्यूनतम कीमत। तो आपका अधिमांग हो जाएगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है 6 नंबर। देखिए काफ़ी स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, काफ़ी मेहनत लगा है इसको लिखने में। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आर्ट से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर करा रहे हैं और इस बार भी काफ़ी तगड़ी तैयारी चल रही है हर एक स्टूडेंट की और हर एक सब्जेक्ट के जो आर्ट से रिलेटेड है और आर्ट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आर्ट स्ट्रीम से है। तो 6 नंबर देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, J.M. कीन्स के द्वारा किया गया था। 7वां प्रश्न देखिए, उस कर का नाम क्या है, जो उस कर का क्या है नाम क्या है जिसमें करदाता की आय जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक क्या है अनुपात में वे कर अदा कर सकते हैं। क्या है कर यानी ब्याज को और क्या है पैसे को अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, अधोगामी कर या प्रगतिगामी कर। तो बताइए स्टूडेंट में से आपका ख राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील कर हो जाएगा 7वें का सही विकल्प, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और खासकर ये आपके हर एक चैप्टर की, चाहे एक ही प्रश्न लिया गया है लेकिन लिया गया है खासकर इकोनॉमिक्स में। 8वां प्रश्न है, करेंसी नोटों को निर्गमित करने का अधिकार निम्न में से किस संस्था को है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है बैंक ऑफ इंडिया को, या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 8वें का आपका घ राइट आंसर हो जाएगा जो कि सही विकल्प है। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यानपूर्वक, आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसके
निम्नलिखित में किसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है भैया, बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 9 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें से आपका घ हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। यानी जो क्या है कारण, जो क्या किसकी मांग में वृद्धि करती है, ये आपका सरकारी व्यय में वृद्धि भी, निवेश व्यय में वृद्धि और आयतों में कमी, ये सारी चीज़ें होती है 9 नंबर प्रश्न में। तो इसका डी राइट आंसर यानी घ हो जाएगा सही विकल्प। 10 नंबर प्रश्न देखिए, मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? अतिरेक बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट या इनमें से नहीं। देखिए आपका 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लास 12 इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। और आप लोगों को भी पता होगा, मैंने बताया काफ़ी बार और मैं फिर भी बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सबसे पहला बोर्ड में पूछा जाता है। कॉपी में भी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही शुरुआत करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए ताकि एक भी गलत ना जाए, और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने आए उसको क्या है पहले ही देखने में क्या है, पहले ही नज़र में कॉपी से प्यार हो जाए और काफ़ी अच्छी से कॉपी चेक करें और काफ़ी अच्छा अंक आपको प्रोवाइड करी स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा कि मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है। तो भैया मंदी के समय जो बजट क्या है उपयुक्त रहता है, कौन सा रहता है? घाटे का बजट उपयुक्त रहता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, किसी देश का भुगतान संतुलन सदैव रहता है क्या है? संतुलित रहता है, असंतुलित, धनात्मक संतुलित या ऋणात्मक संतुलित। तो यहाँ पर आपका संतुलित हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा 11 का आपका का हो जाएगा सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए अगला है हमारा 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन किसके लिए उत्पादन किया जाए? क्या है? निम्नलिखित में कौन किसके लिए उत्पादन किया जाए कि समस्या संबंधित है? किससे संबंधित है? का है आपका आय के कारक वितरण से, खा है आय का अनंतर व्यक्तिगत वितरण के, या गा दोनों का तथा खा दोनों से, या घा उपयुक्त में से कोई नहीं, इन चारों में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका 12 नंबर प्रश्न स्टूडेंट, यदि आप पढ़े होंगे चैप्टर को तो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, इनमें से आपका पूछा गया है। तो इनमें से ये दोनों हो जाएंगे फिलहाल सही विकल्प यहाँ पर देखिए, और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी गा हो जाएगा। क्या दोनों का खा क्या है, का तथा खा दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सही है, यहाँ पर याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल जो 12 का प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा वो आपको गा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 13 नंबर, एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय, उपवस्तु की कीमत, बाजार में अन्य वस्तुओं की कीमत, या इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा सही विकल्प। यानी आप थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर या शून्य। तो यहाँ पर आपका शून्य हो जाएगा सही विकल्प। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जब औसत लागत में वृद्धि हो रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में होगी क्या? अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी या शून्य होगी। तो बताइए जो 15 नंबर प्रश्न है इसका आपका का हो जाएगा अधिक हो जी। यानी जो 15 का आपका का है सही आंसर है 15 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 16 नंबर देखिए, समरूप वस्तु ब्रैकेट में आपका है उत्पाद इस बाजार की विशेषता है किसकी? पूर्ण प्रतियोगिता की, अपूर्ण प्रतियोगिता की, या एकाधिकार प्रतियोगिता, या अल्पाधिकार। तो जो आपका 16 नंबर है इसका सही विकल्प आपका पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद है क्या है? यहाँ पर आप 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक और वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल जो 17 नंबर प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा यानी राइट आंसर वो आपका घा हो जाएगा, सीमांत संप्राप्त गुणे श्रम का सीमांत उत्पाद। ये 17 नंबर का सही विकल्प है। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्या क्वेश्चन बैंक में भी आपके दिया हुआ है, बुक में भी दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़िए, क्योंकि इससे क्या है एग्जामिनर का क्या है इंप्रेशन पड़ता है। देखिए काफ़ी बार हमने कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन को ही इतना आप यूनिक बना दीजिए ताकि एग्जामिनर खुश होकर क्या है 10 में से 11 नंबर दे आपके बहुविकल्पीय में, इतना आप खुश कर दीजिए।
18 नंबर है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे। यहाँ पर प्रवर्तक की बात हो रही है तो वो आपके कौन हो थे, J.M. कीन्स हो जाएंगे, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक यानी जनक भी कह सकते हैं। अब यह ही आपका प्रश्न अर्थशास्त्र से रिलेटेड पूछ जाएगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो वो आपको याद रखना है एडम स्मिथ हो जाएंगे, जो कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे। उसके बाद में देखिए 19 नंबर, एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है, यानी टिकाऊ यानी रहने वाला, पर डे रहने वाला, ये जो कि टिके। जैसे कि आप लोगों को पता होगा क्या है, टिकने वाला जो वस्तु है वो नहीं है इनमें से, तो भोजन नहीं है। स्टूडेंट थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि भोजन क्या है, पर डे खाते हैं, पर डे निकलता है, पर डे खाते हैं, पर डे क्या है वॉशरूम जाते हैं, सारी चीज़ें हमारा क्या है फ्रेश हो जाता है। तो 19 का आपका घा हो जाएगा, जो कि क्या है टिकाऊ ये नहीं रहता है। 20 नंबर प्रश्न है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का क्या है हस्तांतरण, ग है राष्ट्रीय आय का वितरण, या घ मूल्य का भंडारण। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है बेसिकली क्या है, ये आपका विनिमय का माध्यम हो जाएगा, जो कि 20 का सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 21 नंबर प्रश्न देखिए, जब उपभोग क्या है, जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ब्रैकेट में सी का मान 0-8 हो तो गुणक का मान होगा क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका गा हो जाएगा, 5 हो जाएगा सही ऑप्शन क्या है, 21 का आपका गा 5 राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है, प्राप्तियां है, व्यय है, बजट है, या इनमें से नहीं है। तो 12 नंबर जो आपका यहाँ पर देखिए, 12 नंबर देखने में लग रहा है लेकिन ये 22 क्वेश्चन है, क्या है 22 नंबर। तो यहाँ पर जो आपका 22 नंबर है इसका राइट आंसर गा हो जाएगा, बजट हो जाएगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या है बजट। अगला प्रश्न देखिए, देखिए देखने में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आपको हमने काफ़ी बार बताया है, पेपर में आपका 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। तो पेपर को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा वो भी पता हो जाएगा, और जो आप प्रश्न का आंसर जानते हैं उसको आप सही क्रम में लिखेंगे, सही प्रश्न के आंसर में लिखेंगे, ना कि गलत लिखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, यदि किसी देश के आयतों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं व सेवाओं की मांग होगी, क्या होगी, बढ़ जाती है, घट जाती है, या अपरिवर्तित रहती है, या शून्य हो जाती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपका खा हो जाएगा, घट जाती है, याद रखिएगा। 23 का आपका घा सही विकल्प है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, क्लास 12 जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं, इनके लिए हमने क्या है 23 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी प्रश्न। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। और मैंने क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर भी अपने वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग।